मुंबई। यहाँ जब भी बड़े मियाँ का नाम सुनने को मिलता है तो मुंह में पानी आना लाजमी है। और आए भी क्यों ना जनाब, यहाँ का कबाब है ही इतना लाजवाब, जिसमें 7 दशकों के पुराना जायका जो है। कभी 20 रुपये की इन्वेस्टमेंट से इस काउंटर की शुरुआत हुई थी, जिसने सालों तक मुंबई करों के साथ साथ देश भर के लोगों के दिलों पर राज किया और आज भी कर रहा है। तो आज़ादी के 75वें साल पर आज हम आपको ले चलते हैं कोलाबा की उन गलियों में जहां इन 75 सालों में लोग बदले, सड़कें बदली, हालात बदले, लेकिन बड़े मियाँ के कबाब का स्वाद आज भी वही दशकों पुराना है। स्टोर की ग्रोथ स्टोरी और जो लेगेसी है वो उतनी ही पुरानी है जितनी भारत की आज़ादी के साल हो चुके हैं। हम हैं बड़े मियाँ अभी मुंबई के कोलाबा के इलाके में। सन 1946 में मोहम्मद यासीन ने इसी जगह पर, कोलाबा के इसी जगह पर एक मेकशिफ्ट काउंटर के तौर पर अपना काउंटर शुरू किया था, कबाब काउंटर। और अब दिन में हज़ारों लोग, कई लोग इन्हीं स्पॉट्स पर इन्हीं के पुराने मैरिनेशन टेक्निक्स का मज़ा उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से मुंबई की शक्ल सूरत बदली, देश की शक्ल सूरत बदली है, उसी तरह स्टोर्स की भी ग्रोथ हासिल की है। अलग अलग जगह पे मुंबई में अब इनके स्टोर्स हैं और अभी भी वो अपनी पुरानी टेक्निक्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ इनकी ग्रोथ स्टोरी कैसे बुनी हुई है, एक साथ चलिए जानते हैं। ये बातें बहुत हो गई, अब खाना भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें ज़रूरी हैं कि किस तरह से अब तक की जर्नी रही है स्टोर की। लोगों के ज़ुबान पे स्वाद तो चढ़ा हुआ है ही पहले से, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि 7.5 दशक हो चुके हैं स्टोर्स को शुरू हुए, लोगों में इनकी अपनी पहचान बनाए हुए। तब से अब तक कितना कुछ बदला, कैसे शुरू हुआ और अब जो मेरी प्लेट में पड़ा है वो कितना अलग है जो तब सब हुआ करता था। बड़े मियाँ जो है बहुत ही छोटी सिगड़ी से स्टार्ट हुआ और बड़े मियाँ साहब को उनके गुरुजी, हम पीर साहब कहते हैं, उन्होंने एडवाइस किया था कि आप कोलाबा में वहाँ पर फला जगह जो है आप वहाँ बैठ के स्टार्ट कीजिए आपका। और उन्होंने उनकी बात मानी। उनको गोश्त, मीट की पहचान थी। उन्होंने उधर बैठ के कबाब्स बनाए और उनके पीर साहब का जो एडवाइस था कि आप बेस्ट बनाओ और बेस्ट खाओ, तो उन्होंने वही किया। पर पीर साहब ने कभी ये नहीं बोला था कि मतलब सेल करो। तो वहाँ से छोटी सी सिगड़ी से स्टार्ट हुआ। जो लोग आ रहे जा रहे थे उन्होंने वो खुशबू ली, वो खाना देखा कि सामने बन रहा है, तो उन्होंने उनके साथ भी शेयर किया। पीर साहब ने पूछा कैसा चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि अच्छा चल रहा है और मैं खा रहा हूँ जैसा आपने बताया। तो और बोले इतना अच्छा चल रहा है कि जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनसे भी मैं शेयर कर रहा हूँ। बोले तो फिर वहाँ से जो है बिज़नेस स्टार्ट किया। उन्होंने डायरेक्ट किया कि अब उन लोगों को आप जो है बेचना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, लोगों के फीडबैक के थ्रू, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स के थ्रू जो है हमने जो रियलाइज़ किया, उस हिसाब से बिज़नेस हमारा ग्रो हुआ, चेंज हुआ और सर्विसेज आ गई लोगों के लिए। खाना वही है, मसाले वही है। कि जब से आपने संभाला है यहाँ पे, तब से सबसे बड़ा इवेंट कोविड ही रहा होगा, जो आप लोगों को एक बड़ी चुनौती के तौर पे आप लोगों को कवर करना पड़ा होगा। उस वाली मुश्किलात के समय में आप लोगों ने कैसे ओवरकम किया, कितना चैलेंजिंग था वो वाला पीरियड आप लोगों के लिए? चैलेंजिंग डेफिनेटली था। इतना बड़ा स्टाफ, और स्टाफ क्या कहेंगे, वो अब हमारी फैमिली है, तो पर उनको साथ में लेके चलना और अचानक से सब कुछ स्टॉप हो जाना, फिर वो हमारे स्टाफ ने और हमने भी जो है देखा, जो लेबर माइग्रेशन हो रहा था उस वक्त बहुत ही टफ टाइम था। हमने उसमें उनको हेल्प किया और हमने पूरे कोविड टाइम में हमारा जितने भी हमारे स्टाफ है जो हमारे किचन में काम करते, सर्विस में काम करते,
थे, जो हमारे रनर बॉयज़ है, किसी एक को भी हमने ले ऑफ नहीं किया। आगे का क्या प्लान करते हैं, कैसे आगे को देखते हैं? नहीं, आगे क्लाइंट और कस्टमर फीडबैक के थ्रू पोस्ट कोविड हमने देखा कि लोग ट्रैवल ज़्यादा नहीं कर रहे, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे, तो उस वजह से हमने अब रिसेंटली जो है हमारा एक आउटलेट बांद्रा में स्टार्ट किया है, ताकि जो लोग दूर से आ रहे थे उनको कन्वीनियंट हो। एक चीज़ जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ, वो है डेडिकेटेड स्पेसिफिकली डेडिकेटेड डेजर्ट आउटलेट, जहाँ पे आपको बड़े मियाँ के जितने भी डेजर्ट्स है और ज़्यादा थोड़े और एडिशंस करके हमारे क्लाइंट्स फीडबैक के थ्रू और उनको क्या पसंद है, सिर्फ एक डेजर्ट आउटलेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक नया सेगमेंट है। तो हॉट टू कोल्ड सब कुछ हम लोग सर्व करना हॉट चाहते टू हैं। कोल्ड जो एक सेगमेंट है जो हम जो अभी एंटर कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए एंड लेट्स बिगिन। इस तरह के आइकॉनिक ब्रांड्स की ग्रोथ दिखाती है कि किस तरह से कंज्यूमर बेस जो है इंडिया में वो लगातार बढ़ रहा है और वो नए ब्रांड्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के उभर के आ रहा है। हालांकि इस तरह के ब्रांड्स जो है वो पिछले 7 दशकों से अपना फ्लेवर, अपना नॉस्टैल्जिया कैरी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक जो नए भारत की तस्वीर उभर कर आई है पिछले 7 दशकों, 7.5 दशकों की चुनौतियों के साथ, मुश्किलों के साथ और साथ ही सफलता के साथ भी उस सफलता की कहानी इस तरह के आइकॉनिक ब्रांड्स दिखाते हैं। खुशबू तिवारी, इतना स्वदेश।